बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये कार्यक्रम हमारे चैनल हेड सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में मैं इसे अपनी आवाज दे रहा हूं। किसान आंदोलन से निपटना मोदी के लिए ज्यादा पेचीदा नहीं। साजिश कहीं से भी जुड़ी हो, सर्जिकल स्ट्राइक होगी। फिलहाल जनजीवन त्रस्त होता जा रहा है, अस्त व्यस्त और त्रस्त। और अब लोकसभा चुनाव की आहट का लाभ उठा रहा है देश का किसान आंदोलन। कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक साजिश के तहत यह आंदोलन किया जा रहा है और चुनाव पर इसका सीधा और विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कहां तो यहां तक जा रहा है कि इसके तार विदेश में बैठे शातिर लोगों से जुड़े हैं। सच तो यह है, जितने मुंह उतनी बातें वाली कहावत चल पड़ी है। किसानों के इस आंदोलन का असर पंजाब और हरियाणा से होता हुआ राजस्थान भी पहुंच चुका है। पंजाब और हरियाणा से जुड़ा राजस्थान का पूरा क्षेत्र इस आंदोलन की चपेट में आता जा रहा है। किसानों की मांगे जायज हैं या नहीं, व्यवहारिक हैं या नहीं, सरकार की दृष्टि से ये कितनी मान्य हो सकती हैं। देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े इन सभी सवालों के बीच सबसे ज्यादा प्रभाव देश की आम जनता पर पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के ही नहीं, दिल्ली के आम लोगों का जीवन भी इस आंदोलन से बुरी तरह अस्त व्यस्त और त्रस्त हो चुका है। अभी तो बस शुरुआत ही है। यातायात ठप है, रास्ते अवरुद्ध हैं, बाजार मंडियां बंद हैं, स्कूलों पर ताले लग गए हैं, चारों तरफ आपाधापी मची हुई है। सामाजिक ढांचा और लोक व्यवहार भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। लोग दूसरे राज्यों में शादी समारोह या गमी में शामिल होने भी नहीं जा पा रहे हैं। राज्य में हलचल तेज हो गई है। राजस्थान किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिम्मत सिंह जी ने कहा कि 2 जिलों में किसानों की मीटिंग हुई है। इसमें दिल्ली कूच करने का निर्णय किया गया है। वहीं आंदोलन के कारण हरियाणा पंजाब बॉर्डर से लगातार गंगानगर, अनूपगढ़ और हनुमानगढ़ में भी इंटरनेट बंद है। किसानों की दिल्ली जाने की चेतावनी को देखते हुए बॉर्डर के कई क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात है। किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ कीलें भी बिछाई गई हैं। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर भारी जाप्ता लगा दिया गया है। इधर किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवण सिंह पुंधीर ने किसानों की मांगों को न मानने पर आंदोलन और तेज करने की बात कही है। यही हालात चलते रहे तो राजस्थान भी आंदोलन की चपेट में आ जाएगा और यहां भी जनजीवन चौपट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी विदेश यात्रा पर हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके लौटने पर सरकार किसान आंदोलन के सकारात्मक फैसले की ओर आगे बढ़ेगी। यहां एक बात और कहना चाहूंगा, यदि किसान आंदोलन के पीछे कोई भी साजिश या षड्यंत्र है तो ऐसा नहीं हो सकता कि मोदी को उसकी जानकारी ना हो या उनके पास इसका कोई इलाज ना हो, बल्कि सियासती चालों को चलने में धुरंधर समझे जाने वाले मोदी जी को खुद भी किसान आंदोलन के समय की प्रतीक्षा में रही होगी। उनको पता हो कि आंदोलन होगा, गैप दिया गया तो उग्र होगा, उग्र हुआ तो पब्लिक प्रतिक्रिया देगी। आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव को मोदी बेहतर तरीके से सलटा सकते हैं। मोदी की हमेशा यह नीति रहती है कि वह पहले फोड़े को पकने देते हैं, फिर उसकी सर्जरी करते हैं और सर्जरी पूरी तरह से कामयाब होती है। देखना होगा कि किसान आंदोलन को लेकर उनकी शल्य चिकित्सा किस तरह उनके हित में हो पाती है। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किसान आंदोलन किस करवट बैठेगा, यह मोदी से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। फिलहाल पब्लिक दुखी है और उसको अपने दुखों से मुक्ति चाहिए। आज बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।